Please subscribe my channel and press the bell icon on the YouTube app. Like, comment, share. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो इस वीडियो में हम रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए जो स्पीडी आती है रेलवे समान अध्ययन, उसका टॉपिक है इतिहास की प्रमुख घटनाएं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से श्योर प्रश्न आपके एग्जाम्स में फंसेंगे, ठीक है। और ये इस वीडियो सीरीज़ का 8वां वीडियो है, तो बाकी के पार्ट्स अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको अंत तक आप ध्यान से ज़रूर देखिए। सबसे पहला देखिए, भारत में आर्यों का आगमन कब माना जाता है? आंसर हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है महावीर का जन्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट। महावीर और गौतम बुद्ध, हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपका। तो महावीर का जो जन्म हुआ था वह 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। निर्वाण यानी मृत्यु, महावीर की मृत्यु हुई थी 468 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ से एज आपको पूछ सकता है, ठीक है। एज कभी कभी पूछ लेता है, तो जन्म और मृत्यु दोनों याद है तो आप एज यहाँ से निकाल करके सही कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। कब? 563 ईस्वी पूर्व में। वहीं उनकी मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। यहाँ से भी आपको एज निकल जाएगा। अगला है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? ठीक है, 326 और 25 ईसा पूर्व माना जाता है। एग्जैक्ट 26-25 के बीच में है, ठीक है। तो ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, या तो 26 रहेगा या 25 रहेगा। ज़्यादा एक्सेप्टेबल 326 है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर लगाना है। अगला है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, अशोक द्वारा कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया गया था? ये हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व, ठीक है। कब? 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। विक्रम संवत का आरंभ कब माना जाता है? 58 ईस्वी पूर्व। शाक संवत 78 ईस्वी, देखिए यहाँ पे ईस्वी है, ईस्वी पूर्व मत लगाइएगा। शाक संवत जो है 78 ईस्वी में, और विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व। हिजरी संवत का आरंभ 662 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट देखिए, फाहान की भारत यात्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फाहान एक चीनी यात्री था जो भारत 405 ईस्वी में आया और 11 यानी 6 वर्षों तक भारत में रहा था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक, और हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हेनसांग आया था, ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग आया था। देखिए, हेनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में हुई। उसके समय शासक कौन थे? हर्षवर्धन। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था? 1025 ईस्वी में, ठीक है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। तराई की प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। तराई का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, दोनों लगातार हुआ था। कोई भी एक याद रखिएगा, प्रथम और द्वितीय याद हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वास्को डी गामा का भारत आगमन 20 मई 1498 ईस्वी को। एग्जैक्ट डेट भी याद रख लीजिए, पूछ सकता है। 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था, भारत के कालीकट तट पे पहुंचा था। नेक्स्ट देखिए, पानीपत की प्रथम युद्ध, ये 1526 ईस्वी में हुई थी पानीपत की प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में, ठीक है। प्रथम युद्ध पानीपत की 1526, द्वितीय 1556 और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुई थी। अकबर का राज्यारोहण कब किया गया था? 1556 ईस्वी, ठीक है। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हल्दी घाटी की युद्ध। हल्दी घाटी की युद्ध 1576 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, दिन ए इलाही धर्म की स्थापना, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। दिन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइएगा दिन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की, ताकि आपको भी पता चले आपका प्रिपरेशन लेवल। काफ़ी बार पूछा है दिन ए इलाही धर्म की स्थापना, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, ये दोनों भी कई बार रिपीट हुए हैं।
पलाशी का युद्ध 1757 ईस्वी, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी। नेक्स्ट है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था ढाका में। नेक्स्ट देखिए मॉर्ले मिंटो सुधार, ठीक है, ये 1909 ईस्वी में हुई थी। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, 4 वर्षों तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक। असहयोग आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार मिलाने के लिए आपको पूछेगा। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुई और 1922 ईस्वी तक चली थी। नेक्स्ट देखिए साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। दांडी मार्च में कितने लोग शामिल थे? 78। गांधी जी के साथ 78, टोटल अगर पूछेगा तो 78 + 1 हो जाएगा, टोटल 79 आदमी थे, ठीक है। दांडी मार्च में अगर पूछेगा गांधी जी के साथ दांडी मार्च में कितने लोगों ने भाग लिया था, शुरू किया था, तो ये हो जाएगा 78। पूछेगा टोटल दांडी मार्च जो सत्याग्रह शुरू हुआ था उसमें कितने लोग शामिल थे, तो ये हो जाएगा 79। उसमें इस 71 में एक अंग्रेजी पत्रकार भी था, तो उस पत्रकार को अगर हटा के पूछ रहा है तो 77 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता काफ़ी बार ये भी पूछा गया है, 1931 ईस्वी में हुई थी। किस समय? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध काफ़ी बार हो चुका है, सबसे पहले आपको कश्मीर के लिए 1948 में हुआ, उसके बाद 1965 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में किया गया था। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया। अब देखिए आंगल मैसूर युद्ध इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच। द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध 80 से 84, 1780 से 1784। तृतीय हुआ था 1790 से 1792 और लास्ट हुआ था चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुई जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। ध्यान दीजिएगा गोलमेज सम्मेलन से 3-4 प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको हम साथ में बता रहे हैं, ठीक है। पूछेगा कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, तो सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था जिसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुई, प्रथम 1931 में। 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था जो पीछे हमने देखा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कौन से भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन का आगमन तो ये 1942 ईस्वी में हुआ था। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, ठीक है, 1789। नेक्स्ट देखिए रूसी क्रांति, ठीक है, ये तीनों विश्व इतिहास का प्रश्न है। चीनी क्रांति 1911, फ्रांसीसी क्रांति 1789 और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया इतिहास के प्रमुख घटनाओं को जो कि SPD बुक से था। अगर आप चैनल पर नए हैं और रेलवे, SSC, बिहार, UP के किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, काफ़ी ही बेनिफिशियल होगा। अगर हमारे वीडियोज, मैगजीन, इंपॉर्टेंट नोट्स की PDF फ्री में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम में सर्च करके शिक्षा सेंटर को, इस लोगो वाले चैनल को जरूर जुड़िएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो
डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन एक कमेंट करके बताइएगा वीडियो क्यों अच्छा नहीं लगा या फिर आप किस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।